आर्मोरिया मिशन 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक मैंने मेरी बगिया के बहुत सारे प्लांट फ्लावर और बहुत सारे उसमें हमने जो फल वाले वृक्ष हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, मौसमी है, अनार है, सबके बारे में मैंने एक एक करके बताया और आपको दिखाया भी। बहुत सारे हमने जो गमले लगाए उसमें फ्लावर्स लगाए और फूल दिखाए। उसके साथ साथ दोस्तों आज ओवरऑल में अपने इस बगिया के साथ साथ इस गार्डनिंग के साथ साथ जो छोटा सा हमारा लघु उसको कृषि कह लीजिए, तो उसका भी हम यहाँ पर छोटे छोटे खेतों में छोटे छोटे पौधे या खाने के लिए अपने सब्जियां लगाते हैं। दोस्तों वो थोड़े गमले में भी कभी कभी लगा देते हैं या तो छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, क्योंकि मेरे पास कुछ थोड़ी सी जमीन है, तो उस जमीन में हम छोटी क्यारियां बना करके और लघु कृषक के रूप में काम करते हैं। इससे ऐसा होता है कि जो भी हम सब्जी हार्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा पूरी तरह से शुद्ध होता है, क्योंकि हम इसमें कभी केमिकल नहीं डालते और पूरी तरह से ये हम जैविक खादों द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बगिया के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए ये बोरे का बना रखा है और इसमें देखिए टमाटर का ये पौधा लगाए हैं। एक टमाटर को थोड़ा सा इसको बहुत ही आर्टिकल टाइप में बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसको बनाना पड़ता है। इसके लिए भी एक घर बनाना पड़ता है, एक मड़ई स्टाइल बनाना पड़ता है जिसमें ये ऊपर खड़ा होकर और अच्छा फल देता है। दोस्तों ये और भी मैंने लगाया है, आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ही पौधा सिर्फ हम इस ग्रो बैग में लगा के रखे हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे बैगन का खेत है। ये छोटा सा, इसमें 1 2 3 4 4 5 सिर्फ बैगन के पौधे हैं और इतना बैगन फल रहा है कि हम बताएं 3 दिन में कम से कम ये 5 केजी 6 केजी किसी किसी दिन 8 केजी तक ये बैगन फल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैगन ये बड़े ही बहुत ज्यादा फले। और दोस्तों एक बहुत स्टाइलिस्ट आपको बैगन दिखाऊं, ये देख सकते हैं अभी बहुत फला था, मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, मैं उसको भी दिखाऊंगी। ये वाइट और इसमें सबसे जो मुख्य बात होती है, जो बहुत ही स्पेशल बात होती है, तो वो है कि इसमें बीज नहीं होते। ये बहुत सुपाच्य होता है, कहते हैं ना कि गैस बनती है, नहीं कुछ बनती। और इसका बहुत ही अच्छा जो भरता होता है, गांव में चोखा कहते हैं, बहुत मस्त बनता है। दोस्तों आगे आते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा एक क्यारी है और इसमें मैं बहुत तरह के इसमें गोभी लगा कर रखा है। आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल गोभी है, बहुत ही स्टाइलिस्ट गोभियां हैं, कोई एक नहीं है। क्योंकि मेरे पास जमीन कम है तो हर वैरायटी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि एक ही अगर फ्लावर गोभी आपके पास है कितना खाएंगे, उब जाएंगे, फिर आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो हम सब कुछ लगा चुके हैं इसमें, जो कुछ 5 हैं 10 हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्ता गोभी है, देखिए दोस्तों बन रही है। 1 2 हमने हार्वेस्ट कर लिया है और मैं लोगों को जो हमारे बगिया में आते हैं, जो मुझसे मिलने आते हैं, जो हमारे नोन होते हैं, बंधु होते हैं, या कोई भी ऐसे अगर अतिथि के तौर पे आ जाता तो मैं उसको गिफ्ट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इधर ये देखिए ये ब्रोकली। दोस्तों ब्रोकली के बारे में आप जानते हैं, लीजिए इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देख लीजिए आप ब्रोकली। आज मैं एक हमारी गेस्ट है यहीं बैठी हैं, हमारी नोन है, मैं उनको एक गिफ्ट कर दूंगी। तो दोस्तों ये सारा मैंने बना कर रखा है, यहाँ लगा कर रखा है। और इसके साथ और मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये गोभी में ये देखिए ये फ्लावर भी हमारे हैं और कुछ मैंने हार्वेस्ट करके रखा है। दोस्तों सबको आज ही नहीं हम हार्वेस्ट करेंगे, नहीं काटेंगे। इधर देखिए बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे ये भी 2 दिन में पूरी तरह से हो जाएगी। तो हमने इतने सारे जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उसको एक छोटी क्यारी में लघु कृषि के रूप में लगा कर रखा है। अब दोस्तों थोड़ा सा इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ओह माय गॉड ये गजब का, ये देखिए ये जो हमारे पत्तियां है ना, आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये है पालक। और ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका आप सिर्फ सूप पीजिए, दाल बनाइए या सब्जियां बनाइए, देखिए इतना बहुत सफिशियंट है आपको
सूप के लिए इसमें और भी बहुत सारे चीज डालेंगे, क्योंकि मेरे खेत में ये तो थोड़ी थोड़ी चीजें डालकर और एक बहुत ही स्मूदी और बहुत ही ज्यादा एनर्जीफुल हम सूप बनाएंगे और सुबह हम पूरे लोग पिएंगे इसको एक एक ग्लास। दोस्तों अब इसके साथ हम आते हैं, आप देख सकते हैं ये कहते हैं बोन का ये राजा है। ये हड्डियों को मजबूत रखता है और कमर दर्द से छुटकारा देता है। चाहे इसका आप लड्डू खा लें, इसका साग खा लें, सब्जी खा लें, या प्रत्येक दिन आपके सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बीज का, इसके सीड्स का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये मेथी है, और इतना ही देखिए, इतनी बड़ी मेरी ये मेथी का ये क्यारी है, और इस क्यारी में मेथी लगा कर रखा है कि जब भी हमें इसका पराठा खाने का मन होगा तो हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे और पराठा बनाएंगे बिल्कुल ताजा ताजा। अब दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे आते हैं, और क्या बात है, ये सब्जियों की क्वीन है। आप सब्जियों की क्वीन के बारे में जानती हैं कि ये राजकुमारी और रानी दोनों है। जब तक ये नहीं डलती है सब्जियों में, सब्जियां अधूरी रहती हैं। तो ये है धनिया पत्ती। धनिया के सीड्स बीज के भी आपके सब्जियों में प्रत्येक दिन यूज होता है, वो मसाले के रूप में। लेकिन अगर इन पत्तियों को सब्जी बनने के बाद ना डाले तो उसका स्वाद ही अधूरा रह जाता है। तो ये सिर्फ सब्जी को बहुत अच्छी नहीं करती, ब्यूटीफुल नहीं बनाती, या तो उसके स्वाद को नहीं परिवर्तित करती, सिर्फ उसमें एक अच्छा सुगंध नहीं देती, बल्कि साथ में अगर इसको मैं बताऊं तो ये मेडिकेटेड चीज होती है। जब आपको उल्टियां आती हैं, जब आपके पेट में दर्द होता है, या बहुत सहायक सिद्ध होती है अगर इसका सूप पिया जाए, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, जो शुगर लेवल है, तो उसको भी ये घटा कर रखती है। हम दोस्तों इसके क्रम में आते हैं, आप देख सकते हैं कि ये सर्दी में क्या बात है, कुछ लोग तो खाते हैं, कुछ लोग डरते हैं। ये है मूली। तो दोस्तों सर्दी में डरना नहीं चाहिए मूली से। मूली बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, और मेटाबॉलिक जो आपका चयापचय क्रिया है ना, उसको बिल्कुल फिट रखता है, क्योंकि ये लीवर का रामबाण इलाज है। रामबाण एक बड़ा कैप्सूल है, सिर्फ आपको खाने की जरूरत है। आप जैसे सुबह में अगर रोज 2-3 यूज करते हैं, आपके लीवर की कोई भी परेशानी है, या आपको मोशन नहीं हो रहा, आपको हार्ड मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये सारे ये उसका इलाज है। सिर्फ आप ले ले मूली खाली पेट। आप दोस्तों इधर आ जाइए, फिर देखिए छोटे छोटे इसमें हमने इधर भी गोभियां लगा कर रखी है। अब देख सकते हैं ये इधर दोस्तों आइए, ये देख लीजिए कि ये है गांठ गोभी, और ये गांठ गोभी बहुत ही ज्यादा इसमें मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं। ये हम सलाद में इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको सलाद में लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका सूप भी बनाकर पीते हैं। ये बहुत फायदेमंद होता है। अब इसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि और भी सारी चीजें हम दिखाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने उसको ग्रो बैग में टमाटर को लगाया था। देखिए क्यारियों में 4 मैंने टमाटर लगा के रखा है, और आप देख सकते हैं कि पूरा टमाटर अच्छे से फला है। अब एक ही पेड़ दोस्तों, सिर्फ एक पेड़, ये मेरे मिर्च है, और पूरे टाइम हम लोग इसी से तोड़कर हार्वेस्ट करके अपनी सब्जियां, अपने सलाद, अपना खाना सब में यूज कर लेते हैं। ये सफिशिएंट हो जाता है हमारे किचन के लिए। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और भी क्या लगा रखा है। तो ये देखिए छोटे छोटे चने। ये चना में इतना नहीं कि इसको मैं मशीन पे ले जाऊं, सिर्फ ये इसलिए हमने लगा रखा है कि जो इसके ये पत्तियां हैं, ये इस समय सर्दी में खाना बहुत ही जरूरी है, तो हम अपने घर से इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सके। और ये मटर देख रहे हैं, ये मटर सब्जियों में भी यूज हो गया। अभी छोटी छोटी है क्योंकि हम लोग ने देर में लगाया, बारिश हो रही थी, तो बारिश में मिट्टियां कहीं ना कहीं गीली थी, लगाना मुमकिन नहीं था, अभी लगाया है। और दोस्तों इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इधर छोटे छोटे बैगन, क्योंकि वो बैगन जैसे फलना बंद कर देगा तो ये दूसरा बैगन हो जाएगा, और हमारी सब्जियां आगे फिर भी वैसे ही तैयार रहेंगी, और मेरे गेस्ट आएंगे उनको भी देंगे, और अपने भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सबसे महंगी चीज इस समय ना ये ग्रीन गोल्ड बनी है। ये ग्रीन गोल्ड है लहसुन।
इस समय आप इसका भाव जानते हैं। भाव देख के बहुत अच्छे अच्छे लोग के जो जेब है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं क्रॉस हो गया और वो जेब फट गया। तो दोस्तों किसी जेब ना फटे और हम इसका इस्तेमाल कर सके, इसलिए थोड़ा महंगा तो जरूर ये इसके बीज मिले हैं। लगाने में बहुत पैसे खर्च हुए, मेहनत इसमें लगता है, लगा दिए। लेकिन अगर ये अच्छे से हो गया तो हम लोग के खाने पर पूरे साल हो जाएगा। मार्केट में चाहे महंगा हो या सस्ता, खैर महंगा ना हो, हर किसी को खाना है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये जैविक होगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, एकदम ग्रामीण टाइप का होगा। इसमें किसी तरह का केमिकल का कोई मिलावट नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये हमारे गार्डनिंग, मेरी बगिया के साथ साथ ये जो लघु मैं अपनी कृषि दिखाई, तो ये देखकर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप शहर में भी रहते हैं तो आपके पास अगर जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, छोटी या बड़ी कुछ भी नहीं है, और रहती भी नहीं, बहुत कम लोगों के पास है, तो आप ग्रो बैग में थोड़ा थोड़ा दो दो करके आप लगा सकते हैं और हार्वेस्ट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे खाते रहें शुद्ध और रहें बिल्कुल एकदम खुश और रहें पूरे सर्दी में फिट। तो इसी के साथ आर्मोरिया मिशन 2 को दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। दोस्तों मैं बड़ा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लगे हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलें दोस्तों। और इसी के साथ